सी वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्टेशन का वंस अगेन। अब लेकिन हम कौन से मेथड पे है? वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। कौन से इस पे अपन? वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 2 मिनट के लिए समझ के लेंगे। स्टेप नंबर 1 तीनों में सेम रहता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, लीस्ट कॉस्ट हो या वोगेल्स। क्या होता है स्टेप नंबर 1? सबसे पहले आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई सेम है क्या। अगर सेम है तो रिस्पेक्टिव मेथड के स्टेप 2 पे जाएंगे, और अगर सेम नहीं है तो डमी क्रिएट करेंगे, जहां पे कमी है वहां पे रो या कॉलम बनाने का, जिसमें यहां लिख देती हूं मैं, कॉस्ट कितना देते रहेंगे आप? 0। सिर्फ डमी में डिमांड या सप्लाई पे क्वांटिटी लिखी जाएगी, बाकी का इट विल बी 0। नॉर्थ वेस्ट मैंने कल समझा दिया था, राइट। लीस्ट कॉस्ट में अपन क्या कर रहे थे? दोबारा के लिए तीनों समरी रिवाइज करेंगे। लीस्ट कॉस्ट के अंदर अपन सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे थे आउट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स, यानी सबसे छोटा क्या ढूंढ रहे थे? कॉस्ट। और जो सबसे छोटा कॉस्ट है उस पर अपन क्या कर रहे थे? डिमांड या सप्लाई विच एवर इज लोअर, उसको एलोकेट कर रहे थे, कल का लास्ट सम, रिमेंबर। और स्टेप नंबर 3 इस सेम सप्लायर को क्या असाइन करते हैं हम? उसका वेयर हाउस या उसका फैक्ट्री क्वांटिटी इनटू रेट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। ये आपके 2 मेथड है जो जनरली एग्जाम में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये दोनों क्लियर है? श्योर? एक बार, ये आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड था कल का। इसके क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है तो आपने क्वेश्चन लिखे थे, याद है जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, राइट। आखिरी के 3 एलोकेशन बाकी थे कल अपने, यही 3 बाकी थे आई गेस, करेक्ट है। ये लीस्ट कॉस्ट में हमने क्या किया था? सबसे छोटा नंबर ढूंढा, उसको एलोकेट किया, ऐसे करके यहाँ पे आपका लीस्ट कॉस्ट का सम इज ओवर, और इतना ही छोटा सम नीचे आपका दूसरा होमवर्क सोल्यूशन है। ये देखो यहाँ पे ये होमवर्क सोल्यूशन है, ये कौन सा था आपका? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मॉडल। इसके अंदर क्या करते हैं हम? सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला नंबर ढूंढते और उसको एलोकेट करते। ये दोनों मेथड्स में किसी को डाउट है? नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, लीस्ट कॉस्ट में नहीं है, श्योर? ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा मेथड है दैट इज वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा बनता है, तो ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉलम है, रोज है, वेयर हाउस और मशीनरी या जो भी दिया है, M1 M2 क्या दिया था आपको? फील्ड्स दिए थे। फील्ड्स है 3 और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन साइट थे। ये कौन सा क्वेश्चन है? 23 ऑफ योर बुक। तो 23 का हेडिंग देना। इसके अंदर जो सिस्टम चलता है वो है पेनल्टीज का। यू ट्राई टू कैलकुलेट पेनल्टीज। हाउ डू यू कैलकुलेट पेनल्टीज? सबसे छोटा कॉस्ट, अपनी इच्छा क्या होगी? ये 0 को सब देके खत्म करो ताकि या तो डमी या तो M1 का खर्चा ना हो। अपना अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? ये सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कॉस्ट लीस्ट करना, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं, नहीं तो ब्लाइंडली किसी को भी कुछ ही दे दो। हमारा इंटेंशन है खर्चा कम करने का। तो अभी M1 को अगर देखेंगे, M1 इज द फील्ड, करेक्ट है। M1 वाली फील्ड पे सबसे सस्ता यानी ये 0 है। इन केस आप ये 0 को सब नहीं एलोकेट कर पाए तो अगला सस्ता ऑप्शन कौन सा है? 6। तो 2 सस्ते ऑप्शन को आपस में क्या करेंगे? माइनस, यानी 2 लीस्ट कॉस्ट नंबर को आपस में क्या करेंगे हम? माइनस। एंड दिस विल गो फॉर एवरी रो एंड एवरी कॉलम। तो पहले रो में सबसे छोटा नंबर 0, उससे छोटा नंबर 6 माइनस 0। पहले रो की पेनल्टी कितनी हो गई? 6। पेनल्टी का मतलब ये कि अगर आप लीस्ट कॉस्ट को नहीं दे पाए तो आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? राइट। लाइव स्ट्रीमिंग सेकंड वाली रो पे आएंगे M2। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? पर मान लो ये 0 को अगर आप सब नहीं दे पाए तो अगला छोटा नंबर क्या है? 4। 4 माइनस 0 4 है। अंडरस्टूड? अभी M3 पे आएंगे, सबसे छोटा नंबर 0 और अगला छोटा नंबर,
तो अगर आप ये 0 को सब नहीं दे पाए तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 5 माइनस 0। अंडरस्टूड? अभी हम क्या कर रहे हैं? पक्का क्या किया हमने? दो लीस्ट नंबर को आपस में माइनस किया। क्या कैलकुलेट करने के लिए? पेनल्टी। तो अभी हमने कौन सी पेनल्टीज कैलकुलेट की? रो पेनल्टी। अब आएंगे हम कॉलम पेनल्टीज पे। सबसे छोटा नंबर यहां पे सबसे छोटा नंबर है 5। अगला छोटा नंबर है तो 7 माइनस 5 2। तो अगर आप ये 5 को सब नहीं दे पाए तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 2 रुपए का खर्चा होगा। सेकंड कॉलम में आओ, 5 और 4 ये दो छोटे नंबर है तो आंसर यहाँ पे कॉलम पेनल्टी क्या आएगा? 1। बाजू में 5 और 6 1। 0 एंड 0 कोई 0 ले लो, 0। करेक्ट? मतलब ये लास्ट का तो इंडिफरेंस है, वैसे भी वो डमी है। ये वाला स्टेप सबको समझा है? तो ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। फॉर ईच रो एंड कॉलम, हर रो के लिए एंड हर कॉलम के लिए हम क्या निकालेंगे? एक लीस्ट कॉस्ट और उससे अगला कॉन्जिक्यूटिव लीस्ट कॉस्ट, यानी दो लीस्ट कॉस्ट निकालेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे? माइनस। तो उससे आपको क्या मिलेगी? रो या कॉलम की पेनल्टी। ये स्टेप अभी हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट होगा कि सबसे ज्यादा महंगा ऑप्शन क्या होगा? मतलब लीस्ट कॉस्ट को छोड़ दिया तो सबसे महंगा ऑप्शन क्या हो रहा है हमारे पास? 6। पर बढ़ेगा नहीं, तो जो सबसे महंगा ऑप्शन है ना पहले उसको खत्म करो, ठीक है। अब आप सबसे महंगा ऑप्शन मतलब कौन से रो में आया? ये M1 में आया है ना। दिस इज अ स्लीपिंग लाइन इज अ रो। अब M1 में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? 0, क्योंकि अपन ये 6 रुपये की पेनल्टी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 6 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो। इफ़ यू डोंट वांट कि ये एक्स्ट्रा खर्चा हो तो अपन क्या करेंगे? उसके लीस्ट कॉस्ट को सब दे दो। तो उसका लीस्ट कॉस्ट क्या है? 0, जिसका डिमांड कितना है? 110 और उसका सप्लाई कितना है? 250। तो यहाँ पे कितना दे देंगे हम? 110। सो यहाँ पे हम 110 प्रोवाइड करेंगे। तो आपने 6 रुपये की पेनल्टी अवॉइड कर दी ना, समझ में आया? तो अब ये आपका पूरा डमी का कॉलम कट गया क्योंकि जितना पॉसिबल था सब दे दिया। सप्लाई में देखो 250 माइनस 110 140। ये बात समझ में आई हमने कैसे किया? पक्का? अगला स्टेप क्या रहेगा? फिर से रो एंड कॉलम की पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब पेनल्टी चेंज होगी। सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। उससे अगला छोटा नंबर 7। 7 माइनस 6 1। यहाँ पे 4 एंड 5। 5 माइनस 4 5 एंड 5 0। तो अपन ने रो पेनल्टी निकाल ली। कॉलम पेनल्टी में कोई चेंज ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ कट ही नहीं हुआ है। कॉलम 1 में कुछ चेंज हुआ है क्या? फिर भी चलो देख लो। दो छोटे नंबर 5 एंड 7, पेनल्टी आएगी 2। चेंज नहीं है फिर भी तुम फिर से पूरी पेनल्टी निकालेंगे क्योंकि तुम भूल जाएंगे कि इसका रो देखना है कौन सा सेकंड है या फर्स्ट है, थर्ड है या फोर्थ है। ऐसे नहीं करने का, हर एक बार वापस से पूरा एल शेप कंप्लीट करने का। यहाँ पे दो छोटे नंबर 5 और 4 1। 5 एंड 6 1। समझा? अब फिर से क्या करेंगे? हाईएस्ट पेनल्टी ढूंढो विच यू आर ट्राइंग टू अवॉइड। यहाँ पे 1 1 0 1 2 1। तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या हो गई? 1। देखो मैं यहाँ पे 2। यहाँ पे मैं सर्कल करके रख रही हूँ हमने जिस पेनल्टी को चूज किया है। यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी इज 2 और ये 2 के अंदर लीस्ट कॉस्ट कौन है? 8 5 और 7 में। तो 5 को जितना पॉसिबल है सब दे देंगे। कितना पॉसिबल है? देखो 320 एंड 300। कितना देंगे इसको? 300। ये आपने उसको पूरा दे दिया तो आपका कॉलम 1 का काम खत्म। 320 माइनस 300 20। फिर से पेनल्टी चेंज करनी पड़ेगी, यानी आफ्टर एवरी एलोकेशन यू विल हैव टू क्रिएट न्यू पेनल्टीज, क्योंकि चेंज हो रहा है ना अभी। अब हम आएंगे थर्ड पेनल्टी में। दो ही कॉलम बच रही है। 7 एंड 6 पेनल्टी क्या होगी? 1। 9 एंड 4 5 एंड 5 0। फिर से आओ कॉलम में 4 एंड 5 1। 5 एंड 6 1। इतने ही पेनल्टीज बचे। अब जो पेनल्टीज बचे वो देखेंगे। 1 5 0 1 एंड 1। हाईएस्ट पेनल्टी किधर है?
5 में। अब ये 5 को जितना हो सकता है दे दो, क्योंकि हमको 5 का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। क्या है यहाँ पे ऑप्शन देखो, 5 यानी क्या देखेंगे, M2 का रो। M2 में कितने ऑप्शन है, 4 and 9। अब ये 4 का सप्लाई कितना होगा, 20, और 4 का डिमांड कितना है, 260। कितना देंगे इसको, 20। अब 20 दे दिया तो M2 का पूरा कैपेसिटी खत्म, और यहाँ पे 260 था, 20 गया, कितना बचा। फिर से पेनल्टी रिकैलकुलेट करेंगे, 7 - 6, सेकेंड रो गया, थर्ड रो 5 - 5। अब दिख रहे ना 4 ही नंबर बच रहे, 7, 6, 5 and 5। कॉलम पे आएंगे C2, 5 and 7, 2, 5 and 6। अब यहाँ पे देखेंगे पेनल्टी समझो 1, 0, 2 and 1। सबसे बड़ा पेनल्टी यानी कॉलम 2 को सप्लाई करके खत्म करो, करेक्ट है। अब कॉलम 2 में देखो कौन से नंबर्स है आपके पास, 7 and 5। 7 को कितना दे सकते, 140 या 240, 140 देंगे। आपको देना है 5 को, 5 इज द लीस्ट कॉस्ट, 280 या 240, 240 इसको देंगे, ये खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 40, करेक्ट है। जो C2 खत्म हो गया उसको पूरा कट करेंगे। अब आपके पास 2 ही एलिमेंट बच रहे, दैट इज 6 and 5। इन दोनों में सबसे पहले किसको एलोकेट करेंगे, 5 को। 40 है एंड 180 है, क्या देंगे, 40। उसका सप्लाई उतना अच्छा है। यहाँ 180 - 40, आपका M3 पूरा खत्म हो गया, खत्म कर दो। अब एक ही एलिमेंट बचा है 6, डिमांड भी 140, सप्लाई भी 140, और ये मैच होना ही चाहिए क्या, नहीं तो आंसर गलत है। लास्ट रो या लास्ट कॉलम को कट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो लास्ट एलोकेशन है। समझ में आया अभी, ये ऐसा आपका आंसर है। दिस इज वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, एग्जाम में आता नहीं है, आज तक आया नहीं है, आगे समझेगा तुम्हारी अटेम्प्ट में, but it has not come so far in any of the examinations. लीस्ट कॉस्ट मेथड आता है या तो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मॉडल आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। आर वी ऑल क्लियर, ये लिखा हुआ है सबने, सोल्यूशन लिखा है पक्का, ठीक है। इसके आगे कई स्टेप होते हैं, सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं चेक करो, बट वी नीड नॉट टू डू ऑल दैट, बिकॉज वो होते 12-15 मार्क के बड़े क्वेश्चन, एंड दैट इज नॉट वेरी मच एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ तक समझा, ठीक है। अब स्टेप्स देखो, स्टेप नंबर 3 क्या था, हम हाईएस्ट पेनल्टी चूज कर रहे थे कोई भी रो या कॉलम में, और उसको क्या कर रहे थे, एलोकेट कर रहे थे। उस हाईएस्ट पेनल्टी के रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन कर रहे थे, पर किसको कर रहे थे, जो लीस्ट कॉस्ट है। और स्टेप नंबर 5 क्या है, रिपीट द स्टेप्स 2 and 3, वापस से 2, 3, 2, 3, कब तक, जब तक all demand and supply are not allocated। जब सारा डिमांड और सप्लाई एलोकेट नहीं करते हो तब तक आपको ये करना ही पड़ता है। लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है, शायद बीकॉम का पेपर है ना, 444, तुमने भी 5 लिखा ना, और तो मुझे कौन बताएगा, अरे तुम गलती करो, बताती हूँ तुमको। स्टेप 5 पे गई तो ऐसे कर रहे हो, डन। अच्छा लास्ट स्टेप, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, एलोकेशन देखने का, उसकी क्वांटिटी उसका कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट। देखिए जो अभी तक करते आ रहे थे, है ना,
फिर हाँ तो बोल लो, ऐसे क्या कर रहे? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। लग रहा है कि ओएम में मार्क्स ले आएंगे। वॉगल को छोड़ दो, वैम आता भी नहीं है पेपर में, आज तक नहीं आया है। मैं आपको चाहे वो पेपर दिखा दूँ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ही ऑल्टरनेट टाइम्स आता है पेपर में। हर एडम में नहीं आता है, ऑल्टरनेट आ रहा है ये। या तो ट्रांसपोर्टेशन आता है या तो असाइनमेंट आता है। तो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक असाइनमेंट है, विच इज़ मोर सिंपल, एकदम से एकदम तुच्छ है, फालतू है। 12th में किसी का मैथ्स था तुम में से? तो तुम लोगों ने किया है ना असाइनमेंट, मैथ्स 2 चैप्टर 7? ओके, कोविड बैच, तुम्हारे भी पेपर नहीं हुए थे ना? पर तुम मेरे साथ पढ़े हुए, मैंने इनके कोविड में लेक्चर्स लिए थे ऑनलाइन, याद है? रिकॉर्ड करके डाले थे। फिर उनका होमवर्क भी चेक होता था, टारगेट भी होता था, फिर मैं ग्रुप से निकाल देती थी जो टारगेट नहीं करता था। बहुत किया था कोविड में। वोगल्स नहीं आया तो आउट ऑफ ईयर। वोगल्स भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट था क्या इसमें? दिमाग लगेगा थोड़ा, गेम में कैसे दिमाग लगाते हो वैसा वाला दिमाग है। डन। अच्छा अभी आगे इसको एलोकेशन नहीं करेंगे क्या? चलो फटाफट एलोकेट करो। इसके बाद एक लास्ट ट्रांसपोर्टेशन का सम लेंगे लीस्ट कॉस्ट पे, देन वी आर डन विद ट्रांसपोर्टेशन। चैप्टर नंबर 4 खत्म नहीं होता है। 4 के 10 बच्चे, 10 बच्चे में से एक बच्चा खत्म हुआ है अभी बस। फिर आप कहते हो कि खत्म हो जाएगा सिलेबस 20 दिन में। चल स्टार्ट। फ्रॉम टू, और क्या था तुम्हारा? क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सबके पास रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस है, तो मैं डायरेक्टली मेरा सोल्यूशन देख के करूं। फ्रॉम M1, अब तुम बताओ M1 किस किस को एलोकेट कर रहा है? C3 को और डमी को। D नहीं लिखने का, डमी लिखने का, पूरा का पूरा। कितना क्वांटिटी दे रहा है C3 को? 140, डमी को 110। खुद का सोल्यूशन देखने का, यहाँ पे देख के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी आपने सोल्यूशन कंप्लीट किया है ना। कॉस्ट कितना है इसका? 6, डमी का 0। 140 इंटू 6 840, और इधर आएगा 0। ठीक है, आगे M2 is giving to C1 and C2. How much? 320. Rate is 5 and 4. 1500, 24, 80। कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेटर पे जीटी कर लेना ना बाद में। नहीं 20/4 हमको आता है 81 से, 81 से आता है, लेकिन फिर जीटी के लिए आसानी होती है, फिर ऊपर से ऐड करते बैठो, नहीं तो 4-5 फिगर्स ऐड करो, डिफिकल्ट होता है। जीटी सिंपलर वर्जन, पेपर खत्म करने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक्स लगते हैं। M3 किसको दे रहा है? C2 को एंड C3, विच इज 240 एंड 40 एट द रेट ऑफ 5 and 5। 1200, 45, 200। कितना आया टोटल? 3820। यह है आपका टोटल कॉस्ट। आर वी ऑल क्लियर? श्योर। यही क्वेश्चन को अपन लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करेंगे, बस लास्ट। इसके बाद यू आर डन विथ ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ योर बुक। फिर से टेबल बनाएंगे फ्रॉम एंड टू, C1, C2, C3, डमी। अब ये जल्दी जल्दी हो सकता है ना, M1, M2 एंड M3। यहाँ पे आएगा डिमांड, इधर आएगा सप्लाई, और आगे पीछे की पेनल्टीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम किसके अंदर है अभी? लीस्ट कॉस्ट मेथड में। 8, 5, 7, 7, 4, 5, 6, 9, 5,
000 कितना है आपका डिमांड 300, 260, 180, 110, 250, 320 एंड 280. टोटल कितना है इसका 850. शैल वी बिगिन? रेडी है कि सब? अब सबसे तो मुझे पता है तुम आगे निकल चुके हो, आगे जा कितना चाहोगे यही सब कर लोगे. अब मुझे एक बताएंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है आउट ऑफ ऑल द नंबर्स? 3 जीरो है ना, कौन से जीरो को देने का? 3 जीरो है या नहीं है? कोई भी जीरो को दे दो, लीस्ट कॉस्ट है ना, सब जीरो है. ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लीस्ट कॉस्ट है. अब यहाँ पे 0 0 0 3 जीरो, कौन से को देना है? किसी को भी दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. 110 या 250 कितना दे सकते हैं? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? 110 ही तो लिमिट है ना, इसको दो इसको दो इसको दो, देंगे तो 110 ही, राइट. 250 माइनस 110 140. लीस्ट कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग? सबसे छोटा नंबर ढूंढते और उसको जितना दे सकते दे दो. अब हमारा ये पूरा डमी कट गया, राइट. अगला लीस्ट कॉस्ट क्या है आपके पास? 4 है. देखो ये M2 वाला 4, उसका 320 सप्लाई, 260 डिमांड है. कितना देंगे? 260 दे दो. तो ये 260 वाला सब कट हो गया. 320 माइनस 260 कितना बचेगा? 60. अगला लीस्ट कॉस्ट नंबर 5 भी तो 2 है ना, इधर भी है और इधर भी है. ये 5 को कितना दे पाएंगे? 180. ये 5 को कितना दे पाएंगे? 300 है और 60 है, कितना दे पाएंगे? 60. तो क्या करेंगे? पहले ये 5 को दो, जितना ज़्यादा दे सकते उतना ज़्यादा दो. लीस्ट कॉस्ट को जितना दे सकते उतना दो. तो ज़्यादा कहाँ दे पाएंगे? ये नीचे वाले 5 को देखो ना, 280 और 180 कितना दे सकते इधर? 180. इसको 60 और 300 कितना दे पाएंगे? 60. तो 180 देना ज़्यादा बेटर है ना, क्वांटिटी ख़त्म करो. सो ये 180 ख़त्म, यहाँ कितना बचा? 100. और ये पूरा लाइन कट. अगला लीस्ट कॉस्ट कितना है? 5. अब कितना देंगे? तो इसको पहले देते तो भी चलता ना, हर बार ऐसे नहीं होगा. तो कम से कम कॉस्ट को जितना दे सकते उतना दे देने का. 60 दे दिया, फिर ये पूरा कट हो गया. आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? सबसे छोटे नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे. यहाँ कितना बचा? 300 माइनस 60. इसके बाद लीस्ट कॉस्ट वाला नंबर 700 है या 240 है? कितना देंगे? 100. तो M3 जितना दे सकता था सब दे दिया. यहाँ कितना बचा? 140. ये 140 टैली हो रहा है, आपने दे दिया 140. लास्ट रो या कॉलम को कट नहीं करते. इट डिनोट्स कि वो आपका लास्ट एलोकेशन था. समझा? इजी है? श्योर? अब तीनों मेथड में कॉन्फिडेंस आया क्या? फटाफट से इसका वो टोटल कॉस्ट बना देंगे. फ्रॉम M1 टू C1 कितना क्वांटिटी है? 140. कितना रेट है? 8. फिर से फ्रॉम M1 टू डमी कितना है? 110 एट द रेट ऑफ 0. 140 इंटू 8 1120 और इधर आएगा 0. अगला M2 किसको दे रहा है? C1 को. कितना? 60 एट द रेट ऑफ 5. M2 फिर से किसी को दे रहा है? C2. हाउ मच? 260 एट द रेट ऑफ 4. हाउ मच? 300. 260 इंटू 4 1040. लास्ट में M3 is giving to C1 100 at the rate of 7. फिर से M3 is giving to C3 how much? 180 at the rate of 5. कितना होगा ये? 900. The total is 4060. ये आपका टोटल कॉस्ट है एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एवरीवन्स क्लियर? राइट? ओके. ट्रांसपोर्टेशन के मैंने आपको 2 पास्ट पेपर भी कराए थे, याद है क्या?
पक्का एक नहीं, तो देखो एक आपको मैंने पेपर कराया था जो हमने कल सॉल्व किया था, इधर दिसंबर 19 का था। हाँ, उसके बाद मैंने एक लिख के दिया था तुमको, ये देखो ये भी तुम्हारा पास्ट पेपर था, दिसंबर 18 में, मोस्टली 18 में है, 18 या 17, दिसंबर 18 या 17, जब तुमको कंपाइलर मिलेगी तब तुम ढूंढ सकते हो। डन, ठीक है, ओके। अभी सब लोग मस्त वाली हेडिंग देंगे। अच्छा एक सेकेंड, हेडिंग देने से पहले अपने बुक में आओ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 हमने किया, इसके अलावा मैंने 4-5 क्वेश्चन तुमको लिखा के कराए, ठीक है। 23 इलस्ट्रेशन के बाद ये उसका सारा सोल्यूशन है, सब पसारा बोला हुआ है। ये आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देख रहे हो क्या, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। ये आगे बहुत सारा पसारा होता है, ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, दिख रहा है ये सब। आपके आगे जो क्वेश्चन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी निकालना चाहते हो तो इनकी पेनल्टी निकालो, या ये क्वेश्चन को आप लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करना चाहते हो, नॉर्थ वेस्ट से करना चाहते हो तो कर सकते हो। वॉगल से ये सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। दिख रहा है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 28 तक। अब एक इंडेक्स बना रहे थे, याद है? अपने इंडेक्स पे आओ। ट्रांसपोर्टेशन में हमने कितने पेज नंबर आपकी बुक से देख के लिखेंगे, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए 23 से 28 तक आपकी बुक में है। 23 से लेके कहाँ तक, 28 तक, और एक और लास्ट में 43 वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस वी नीड नॉट टू डू। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको कराए उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, बस इतने 40-50 क्वेश्चन में आपको बाइफरकेट करते आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन कहाँ चालू हो रहे, कहाँ ख़त्म हो रहे। इसलिए हमने क्या बनाया था, इंडेक्स। तो इंडेक्स में जाके लिखे क्या, 23 से लेके 28 तक। पेज नंबर भी बताओ। स्टार्टिंग एट पेज नंबर 127। आपके इंडेक्स में आएंगे और लिखेंगे पेज 127, ठीक है। अगर आपको नोटबुक का भी रेफरेंस देना है तो साइड में नोटबुक का भी दे सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन ये चैप्टर का हम एनालाइज करेंगे जब अपन थ्योरी करेंगे तब। अब हम चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है असाइनमेंट। सबने ये स्टेप्स लिखे हैं ना, ये वैम के स्टेप, लीस्ट कॉस्ट के स्टेप एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के स्टेप। लाइव स्ट्रीमिंग सब क्लियर है, स्टेप्स लिखे हमने। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी अच्छी सी हेडिंग देंगे, असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए सब पहला एक पेज स्टेप्स के लिए छोड़ देंगे। फर्स्ट पेज जब भी असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं पहला स्टेप किसके लिए छोड़ेंगे, स्टेप्स के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रही हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि आपके बुक में एक भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है ये बात समझो। एक बार के लिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व नहीं कर रहे इसको अपन, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला। 6 men आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब्स। कितने मेन है अवेलेबल, 6। कितने जॉब्स है, 6। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम एंड आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब्स। जो मेन नंबर 1 है उसको जॉब 1 के लिए कितने आवर्स लगते हैं, जॉब 2 के लिए कितने लगते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए दिया हुआ है। लाइकवाइज 6 मेन के लिए कितने टाइम लगेगा उनके 6 जॉब कंप्लीट करने के लिए, वो दिया है। फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ मेन टू डिफरेंट जॉब, मतलब मेन 1 ने 6 में से कौन सा काम करना चाहिए।
मेन 2 ने 6 में से कौन सा काम करना चाहिए, विच विल लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम, ताकि पूरे 6 जॉब कम से कम टाइम में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को उनके काम पे एलोकेट करते। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्रिकेट टीम रहती है और बैटिंग पोजीशंस रहती है, तो और ये भी दिया रहेगा कि बैट्समैन नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे कितना स्कोर कर सकता है, सेकंड पोजीशन पे कितना स्कोर कर सकता है, थर्ड पोजीशन पे कितना स्कोर कर सकता है। तो 5-6 बैट्समैन दिए रहेंगे और 5-6 बैटिंग पोजीशन दी रहेगी, और अंदर टेबल में क्या रहेगा, उनके स्कोर। तो ऐसे टाइम पे आपको स्कोर कम करना है या स्कोर बढ़ाना है? हाँ, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मिनिमम टाइम चाहिए, करेक्ट है। स्कोर के केस में क्या रहेगा, मैक्सिमम स्कोर, तो वो मैक्सिमम का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही वाला। अ कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम हैज टू एलोकेट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशंस टू 5 बैट्समैन, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, स्कोर। आपको असाइनमेंट कैसे करना है ताकि आप क्या करें, मैक्सिमम स्कोर अचीव करें। यानी बैट्समैन ए जो है वो 3rd पे जाना चाहिए, 4th पे जाना चाहिए, 5th पे, 6th पे या 7th पे। इनको हम कहते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ अभी आप समझो ये होता क्या है। एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर ऑन अ स्पेसिफिक मशीन इज टैब्यूलेटेड बिलो। अब ऑपरेटर यानी इंसान 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 6। कितने मशीन है, 6। मैनेजमेंट कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ 1 ओल्ड मशीन, ये रुक जाओ, आप इसके क्वेश्चन पे आओ, ए वाले। फाइंड एन एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर्स टू द ओल्ड मशीन टू अचीव अ मिनिमम ऑपरेशन टाइम। मतलब ऑपरेटर 1 ने इनमें से कौन से मशीन पे काम करना चाहिए, 2 पे किसने, 3 पे किसने, सो दैट टोटल टाइम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ में आया? तो आपके असाइनमेंट के अंदर आपको करना क्या पड़ता है, आपको असाइन करना पड़ता है, राइट। कोई भी 2 फैक्टर्स को आपस में मैच द फॉलोइंग, बेस्ट जोड़ी को मिलाओ, वही करते ना अल्टीमेटली। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में था, ट्रांसपोर्टेशन भी सेम टर्म से बना है, जैसे M1 शुड गो टू C3, राइट। और मैच द फॉलोइंग तुमको अपनी अपनी अच्छे से आती है, तो ये भी अच्छे से आ जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। असाइनमेंट हैज़ टू बी बिटवीन 2 फैक्टर्स। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जॉब एंड ऑपरेटर। जॉब नंबर 1 ऑपरेटर नंबर 1, जॉब नंबर 2 ऑपरेटर नंबर 2। और क्या हो सकता है, मशीन हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, मैन हो सकता है, बैटिंग पोजीशन हो सकती है, और यहाँ पे बैट्समैन हो सकता है, करेक्ट है। तो असाइनमेंट करता क्या है, बेसिकली असाइन करता है 2 फैक्टर्स को। ये बात समझ में आई, राइट। असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज गिवन बाय हंगेरियन, इसका नाम वैसा है, हंगेरियंस मेथड ऑफ असाइनमेंट। ये मेथड हम यूज करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में 3 थे, इसके अंदर भी कई है, आपको सॉल्विंग के लिए एक ही मेथड है, हंगेरियंस मेथड। आर वी ऑल क्लियर? ठीक है, अब मैं स्टेप्स लिखना मैं चालू करूंगी, एक बार तुम सब समझ लो, फिर लिखने का पसारा बाद में हो सकता है, लेकिन एक बार क्या करेंगे, सब समझ लेंगे, क्योंकि मैं एक स्टेप करूंगी साइमल्टेनियसली, वो सम में से एक स्टेप करेंगे, फिर एक स्टेप 2 लिखूंगी, फिर वो सम करेंगे, तो हम 2 लिंकिंग करेंगे। सबसे पहले होता है चेक। चेक यानी समझते हो ना, चेक करना है। चेक 1 होता है all rows should be equal to all columns। जैसे डिमांड सप्लाई मैच होना चाहिए था, नहीं होता है तो डमी इंसर्ट करते, सेम इधर सारे रो अगर 6 मैन है तो 6 जॉब रहने चाहिए। मान लो अगर 6 जॉब है और मैन 5 ही है तो असाइन कैसे करेंगे, फिर एक डमी मैन को क्रिएट करना पड़ता है। सो ऑल रोज शुड बी इक्वल टू ऑल कॉलम। इफ इट इज यस तो आप कहाँ जाएंगे, चेक 2 पे जाएंगे। देयर आर 2 चेक्स बिफोर स्टार्टिंग द सम। सम चालू होने से पहले आपने ये 2 चेक करने चाहिए कि ये हो रहे या नहीं हो रहे। सेकंड, अगर ये नो है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट डमी।
जहाँ पे कम है वहाँ पे रो या कॉलम इंसर्ट कर देंगे, जो कम है वो। चेक नंबर 1 समझा? ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ तुमको साइमल्टेनियसली। आपको अभी कुछ ही लिखना नहीं है, पहले आप समझ लो। द क्वेश्चन इज बिटवीन जॉब्स एंड मशीन्स, जॉब ए, बी, सी एंड डी, और यहाँ पे है मशीन। मशीन और जॉब को हमको क्या करना है? एलोकेट करना है P, Q, R एंड S, ताकि टाइम सबसे ज़्यादा क्या, सबसे कम हो जाए, लीस्ट टाइम होना चाहिए। इसके अंदर फिगर्स है, जॉब ए को मशीन 1 पे करने के लिए 31 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लाइकवाइज 25 आवर्स, 19 आवर्स, 38 आवर्स, 25, 24। ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके बुक में एक भी बेसिक क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो पहले एक बेसिक समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। डन। पहला चेक, रो और कॉलम सेम है क्या? 4 रो और 4 कॉलम है ना, यहाँ पे डिमांड सप्लाई नहीं होता है, कोई भेज थोड़ी रहे। यहाँ आपको नंबर चेक करना है रो और कॉलम को। तो जितने रो है उतने ही कॉलम है क्या? पक्का रो समझ रहे हो? रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो चेक नंबर 1 फुलफिल हो रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सो ऑल द रोज आर इक्वल टू ऑल द कॉलम, इफ नॉट यू इंसर्ट अ डमी। चेक 2 पे आएंगे। चेक 2 पे you'll have to see the problem should be of minimization, कुछ ना कुछ मिनिमाइज करने के लिए रहना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन के लिए है तो हंगेरियन ऐसे नहीं लग सकता, आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है सिखाऊंगी जब उसकी प्रॉब्लम पे आएंगे। अभी हम मिनिमाइजेशन का कर रहे हैं तो हम मिनिमाइजेशन करेंगे। इफ इट इज यस तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1 पे जाएंगे। इफ इट इज नो तो मैं आपको सिखाऊंगी क्या करना है, ठीक है। 4-5 लाइन यहाँ पे हमको लगेंगे। हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का था क्या? है ना, मैंने बोला ना टाइम मिनिमाइज करना है ताकि फटाफट से काम खत्म हो जाए। स्टेप नंबर 1 रहेगा रो एलिमिनेशन, कहते हैं इसको। तुम सिर्फ रो ऑपरेशन लिखो। देख के नहीं समझेगा, स्टेप तब समझेगी जब एक सम हो जाएगा। अब आएंगे हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करें। स्टेप नंबर 1, रो 1 क्या है? 31 है, 25 है, 33 है और 29 है। रो 1 में सबसे छोटा नंबर क्या है? ये आपका पहला रो ऑपरेशन, रो मिनिमाइजेशन कुछ ही कह सकते हैं। हर बार मैट्रिक्स नया बनाना पड़ता है, ठीक है। गेम जैसा है फिर से ये। पहली रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो हर एलिमेंट को 25 से माइनस करो ऑफ दैट रो ओनली। पहला रो देखेंगे ए, 31 माइनस 25 6, 25 माइनस 25 33 माइनस 25 29 माइनस 25। पहली स्टेप में क्या किया हमने? पहले रो के अंदर जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उस रो के सारे एलिमेंट से क्या कर दिया? माइनस। रेड्यूस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। उस रो के हर एलिमेंट में से माइनस करना पड़ेगा हमको, राइट? समझा कि मैंने क्या किया? पहला स्टेप। अब हम आएंगे सेकेंड रो पे, जॉब बी। 25, 24, 23 एंड 21। सबसे छोटा एलिमेंट 21 है, तो हर एक एलिमेंट को 21 से क्या करेंगे हम? माइनस। 25 माइनस 21 24 माइनस 21
23 minus 21, 21 minus 21, 0. अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम आएंगे जॉब सी पे. सबसे छोटा एलिमेंट 19 minus 19, 21 minus 19, 23 minus 19, 3 या 4, 24 minus 19, 5. समझा? उस रो के सबसे छोटे एलिमेंट को उसमें से माइनस कर दिया. और डी पे आएंगे. सबसे छोटा 38, 36, 34 एंड 40 कौन है? 34. 38 माइनस 34, 36 माइनस 34, 34, 34, 40, 34. तो अभी हमने क्या किया? रो मिनिमाइजेशन किया. कैसे किया? उस रो का सबसे छोटा एलिमेंट हर रो में से माइनस किया. ठीक है, अब इसी तरीके से सेम टर्म्स में सेकेंड स्टेप होता है कॉलम मिनिमाइजेशन का. सेकेंड स्टेप किसका होता है? कॉलम मिनिमाइजेशन. आप दिमाग लगा के बताओ क्या होगा? कॉलम में सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे और उस कॉलम में से माइनस करेंगे. जॉब्स P, Q, R, S, A, B, C एंड D. फर्स्ट कॉलम इज P. P के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? मतलब नो चेंज होगा. 0 है इसलिए. मान लो इधर 1 होता तो सब में से क्या करते? 1 माइनस करते. अब यहाँ पे क्या है? 0. तो 6 माइनस 0, 0. सॉरी 6, 4, 0 एंड 4. सेकेंड कॉलम के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट तो 0, 3, 2, 2. थर्ड के अंदर भी 0 है तो नो चेंज. 8, 2, 4 एंड 0. लास्ट के अंदर 4, 0, 5 एंड 6. अभी क्लियर? ये 2 स्टेप समझ में आई? पक्का? स्टेप नंबर 3, ड्रॉ लाइंस. अभी आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. किस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है समझो. स्टेप में ठीक से लिखवाऊंगी लेकिन अभी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए. कवर ऑल द जीरोस. आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि सारे जीरोस लाइन के पीछे क्या हो जाए? कवर हो जाए. इन मिनिमम लाइंस. यहाँ पे वो गेम वाला फैक्टर आता है, कम से कम लाइन चाहिए. हर एक जीरो पे एक लाइन नहीं मारने का. अगर एक लाइन के पीछे 2-3 जीरो कवर हो रहे तो 2-3 जीरो कवर करो. लीस्ट लाइन में सारे जीरोस को क्या करने हैं? कवर. और लाइन कैसी कैसी मार सकते हो? स्टैंडिंग और स्लीपिंग. डायगोनल लाइंस नहीं चलेंगे. स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन. मैं अभी के लिए इसी में कर रही हूँ. बताओ, ये एक लाइन हो सकती है. अच्छा, कोई एक लाइन दिख रहा है जिसमें 2 जीरो कवर हो रहे हैं? नहीं है इधर. तो यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक सम है तो हर एक जीरो के लिए एक एक लाइन बन रहा है. नहीं तो कई बार क्या होता है ना, अभी 2 मिनट के लिए देखो, 2 के पीछे भी 0 है, 4 के पीछे बहुत सारे जीरो होते हैं, इसके पीछे भी 0 है. तो तुमको क्या करना पड़ता है ना, लीस्ट लाइन में सारे जीरोस कवर करने पड़ते हैं. हमें नंबर्स चले गए. 4, 2, 4. तो अभी हमने कितनी लाइन मारी? 4. करेक्ट है. और ये 4 में सारे जीरोस कवर हो गए. कोई जीरो बच रहा है? कोई लाइन कम हो सकती है क्या? नहीं. ओके. अभी नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट स्टेप. चेक करो कि आपने जितनी लाइन मारी है उतने ही रो या कॉलम है क्या? उतने ही है. कितने लाइन मारी? 4. रो कॉलम भी कितने हैं? 4. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो मैट्रिक्स को फिर से सॉल्व करना पड़ता है. और ऐसा एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे मैट्रिक्स का आपको 3-4 बार सॉल्व करना पड़ता है जब तक ये लाइन और आपके रो और कॉलम मैच नहीं करते. तो इसलिए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है. अगर आप देखेंगे आपके बुक में पहला ही क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है. रो कॉलम हो गया. अब यहाँ पे देखो कितनी लाइन आ रही है, दिख रही है कि ये एक लाइन है 1, 2, 3 और स्टैंडिंग लाइन 4. तो 4 लाइन है लेकिन रो कॉलम कितने हैं? 6. मैच नहीं कर रहा ना, तो कुछ तो चेंज करके फिर से टेबल को सॉल्व किया है. अब कितनी है? 1, 2, 3,
4 5, लेकिन आपके रो कॉलम कितने हैं 6। मैच कर रहा क्या? नहीं। फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और अब यहाँ पे वो मैच किया है। तो जब तक वो मैच नहीं करता है तब तक आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे मैच कर लिया। अब मैच करने के बाद मैं यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं फिर से ड्रॉ कर रही। लो, आपको एलोकेट करना पड़ता है। हर रो और कॉलम के पास एक 0 जाना चाहिए। हर रो और कॉलम के पास क्या जाना चाहिए? एक 0। पी के एक ही 0 जाना चाहिए और पी के पास कितने 0 है? तो पी और सी मैच द फॉलोइंग हो गए। मतलब जॉब सी किस पे काम करेगा? पी, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट कर दिया ना अपन। 0 0 0 मतलब सबसे सस्ते वाले ऑप्शन पे आ गए। तो 0 एलोकेट करने का मतलब क्या होता है? सस्ता ऑप्शन एलोकेट करना। तो सी इज एलोकेटेड टू पी। क्यू पे आओ, क्यू पे एक ही 0 है क्या? क्योंकि कई बार ना इनको मल्टीपल जीरोज आते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है कि किसको कौन सा 0 देना है। एकदम तुच्छ फालतू क्वेश्चन लिया है मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टेप्स होते क्या है। इसको 0 दे दिया, जिसको एलोकेट कर रहे हो उसको डब्बा देना है। अच्छा, अभी P और C आर मैच द फॉलोइंग, तो P किसी और को काम दे सकता है क्या? C किसी और के साथ जा सकता है क्या? वैसे तो नहीं, इसको हम कट कर देंगे। Q इज एलोकेटेड टू A, तो Q और A किसी के पास जा सकते हैं क्या? नहीं। R इज एलोकेटेड टू D, तो ये किसके पास जा सकता है क्या? नहीं। और S इज एलोकेटेड टू P। चारों को एक एक एलोकेशन हो गया। A इज एलोकेटेड टू Q, B इज एलोकेटेड टू S, C इज एलोकेटेड टू P एंड D इज एलोकेटेड टू R। कितना टाइम लग रहा है इन लोगों को? कहाँ से समझेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन पे आओ, किस किस की तुमने एलोकेशन किया? A इज एलोकेटेड टू Q, कितना टाइम लगा उसको? 25। B इज एलोकेटेड टू S, कितना टाइम लगा? 21। C इज एलोकेटेड टू P, कितना टाइम लगा? 19 एंड D इज एलोकेटेड टू R। हमेशा ऐसे ही होगा जो हमने लीस्ट नंबर को माइनस किया? नहीं, यहाँ पे कोइंसिडेंटली हुआ है ये, नहीं तो यहाँ से ही तुम डायरेक्टली लास्ट आंसर पे चले जाएंगे, तो वो गलत है। A और Q कितना टाइम लग रहा है? 25 आवर्स, 21, 19 एंड 34। तो सबसे कम 99 सबसे कम टाइम है जहाँ पे चारों जॉब इज कंप्लीटेड विद ऑल द 4 पर्सन। ये होता है आपका असाइनमेंट। अभी हमने इसकी सिर्फ ब्रीफिंग देखी है, कल हम इसका बड़े सम सॉल्व करेंगे जो लिख के करेंगे, ठीक से। अभी आपको समझ में आया करते क्या असाइनमेंट में? श्योर? पक्का? 10% तो भी असाइनमेंट समझा? ओके, ठीक है। सी ऑल टुमारो, बाय बाय।